हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18 सितंबर 2020 के शिफ्ट थर्ड में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहानुभूति देना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली किसने प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्बर्ट। पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली की शुरुआत जर्मन मनोवैज्ञानिक जे फ्रेडरिक हर्बर्ट ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट एक सौदेश्य क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किलपैट्रिक का है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विचार विमर्श करके। छात्रों की विषयगत योग्यता को विचार विमर्श से भली भांति जाना जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक अधिक प्रभावशाली हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक संस्थानों की पाठ्यचर्या निम्न में से किन पर आधारित होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिद्धांत, व्यवहार और शोध पर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आपकी कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्ज्वल हैं, आप उन्हें सिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करके। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका निभानी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुगमकर्ता के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अवलोकन। शिक्षक मुख्य रूप से अवलोकन विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूब्रिक्स। एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को रूब्रिक्स कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु अंतः प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनकी महारतों को निर्धारित करने में उनका समर्थन करके। फिर क्वेश्चन नंबर 17, जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो इसका मतलब है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तंत्र असफल हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षिका कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती है, वह अपने बच्चों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सक्रिय सहभागिता। फिर क्वेश्चन नंबर 20, आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उसको अन्य अवसर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छे परीक्षण में 3 गुण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता और व्यवहारिकता का गुण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, छात्रों को पहली कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निगमन विधि। निगमन विधि में छात्रों को पहले नियम को अच्छी तरह से बता दिया जाता है और बाद में उसका उदाहरण दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सूक्ष्म पाठ योजना, शिक्षण प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। फिर क्वेश्चन नंबर 24, बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आप उन्हें शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 25, दल शिक्षण की परिकल्पना में अंतर्निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल्यांकन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सूक्ष्म शिक्षण किस दक्षता पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कौशल। फिर क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आगमन विधि। आगमन विधि में शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अभिवृत्ति, मूल्य और अभिरुचि किस अधिगम अनुक्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भावात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशंसित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विभेदन स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन सा प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुदेश विविधता। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संसाधन पूर्ण और सहभागी। फिर क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण पेशे का उन्नयन तभी हो सकता है जब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे एवं नई विधियां निकाले। फिर क्वेश्चन नंबर 34, छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, विद्यालयों में डैश के द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, RTE एक्ट 2009। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्न शब्द समूह में विजातीय पद समूह को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, KMN। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित श्रेणियों में लुप्त चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, UT। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यदि ट्रेन का कोड 62 है तो स्कूटर का कोड क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 95।
फिर क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त का दिन गुरुवार हो तो उस माह में कितने सोमवार होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 4 दोस्त दिव्या, संगीता, आशा और रीता है। दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, रीता आशा से 1 साल बड़ी है। इनमें सबसे छोटी कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सबसे छोटी आशा है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान ऊपर से 31वां है, नीचे से उसका स्थान कम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 20वां। फिर क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, ठीक इसी तरह चंद्रमा डैश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पृथ्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, मैं 5 किलोमीटर पूरब जाता हूँ और दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता हूँ और पुनः बाईं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर जाता हूँ और उसके बाद मैं पुनः बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता हूँ। पहले शुरू किए गए स्थान में से मैं कितनी दूरी पर हूँ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 10 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 44, रहीम राम से दाएं और सुरेश से बाएं बैठा है, शंकर दाहिने और आखिर में बैठा है, बाएं से दूसरा कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रहीम, रहीम बाएं से दूसरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0.09। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 है, उनकी आयु ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 20 और 32। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 36 वर्ग मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, एक सामान को 20% हानि पर 15,000 रुपये में बेचा गया, इसका क्रय मूल्य पता करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 18,750 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 49, मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। फिर क्वेश्चन नंबर 50, यदि x + 2y = 25 और y = 5 है तो x का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 15। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के एक और पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।